आज अंबाला छावनी के होटल इंडियन रोलर में असीमा अंबाला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित डायरेक्टरी लॉन्चिंग कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त विकास आयुक्त एमएसएमई संजीव चावला और गेस्ट ऑफ ऑनर क्षेत्रीय निदेशक ईपीसी इंडिया राकेश सूरज का पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। असीमा के प्रधान विक्रम चौधरी ने बताया कि एसोसिएशन लगभग 50 वर्षों से उद्योगपतियों के साथ मिलकर काम कर रहा है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। असीमा एक परिवार की तरह है और परिवार को साथ लेकर चलना ही हमारा उद्देश्य है। अतिरिक्त विकास आयुक्त संजीव चावला और क्षेत्रीय निदेशक राकेश सूरज की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। असीमा का उद्देश्य उद्योगपतियों को एक मंच पर लाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना और उद्योग को बढ़ावा देना है। अंबाला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एसोसिएशन असीमा लगभग 50 वर्षों से अंबाला की साइंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एसोसिएशन उद्योगपतियों के लिए एक मंच प्रदान करता है जहां वे अपनी समस्याओं को साझा कर सकते हैं और समाधान खोज सकते हैं। आज हमारी प्रिंट डायरेक्टरी की लॉन्चिंग है। हमारे पिछले 4 साल के टेन्योर में हमारे जितने भी कार्य हुए हैं उसके बारे में और हमारे जो विजन है उसको हम कैसे फॉरवर्ड लेके आए हैं इस बारे में इस डायरेक्टरी में हर इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारे असीमा मेंबर्स की व्यापार की प्रमोशन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई, किन किन संस्थाओं के साथ हमने एमओयू किए, गवर्नमेंट जेम का जैसे एमओयू किया हमने, 2 हॉस्पिटल्स हैं जैसे पार्क कपिल आई हॉस्पिटल, इनके साथ हमारा एमओयू है। इन हमारे जो भी सदस्य हैं चाहे उनके पास ईएसआई है नहीं है, उन सब का इलाज इन दोनों हॉस्पिटल्स में ईएसआई रेट्स पे किया जाएगा। इसके अलावा हमने जैसे आईटीआईज के साथ मिलके कुछ जैसे उनके स्टूडेंट्स के लिए हमने वो कराए हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, जैसे इंडस्ट्री को ताकि लेबर प्रोवाइड हो जाए। हमने वो 2 स्किल्ड कोर्सेज आईटीआईज में शुरू कराए हैं जो अंबाला की इंडस्ट्री को देखते हुए। एक तो जैसे यहाँ पे उद्योग है माइक्रोस्कोप्स का, उसके लिए लेंस मेकिंग का कोर्सेज हमने इंक्लूड कराए हैं सिलेबस में, और दूसरा है हमारा ग्लास ब्लोइंग के ये 2 कोर्सेज हमारे एफर्ट से आईटीआईज में शुरू हो चुके हैं। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने मेरे को प्रशिक्षता सारथी सम्मान से सम्मानित किया है। इसके अलावा हम हमारे जैसे करनाल में हमारे जो मेन एमएसएमई ऑफिस है उसके साथ भी हम टच में हैं। डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो हैं हम उनसे अवेल करते हैं और अलग अलग स्कीम्स की जानकारी वहाँ से हमें आगे दी जाती है और हम अपने मेंबर्स को कोशिश करते हैं कि उन स्कीम्स का हम फ़ायदा उठाएं। आज के हमारे चीफ गेस्ट जो हैं एडिशनल डेवलपमेंट कमिश्नर एमएसएमई हैं, वो अब आएंगे। हम चाहेंगे कि आप उनसे भी एक बार इंटरेक्ट करें ताकि हमारी संस्था को आगे से आगे ले जाने में उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और हमेशा हमारे को प्रोत्साहित किया। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी हम इंटरेक्शन में, जैसे हमारे यहाँ पर ग्लासवेयर पर आईएसआई लगा था तो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके वहाँ पे, और हमारे एफर्ट्स के कारण 2 करोड़ तक का उन्होंने 2 साल तक के लिए उसको पोस्टपोन किया है ताकि 2 साल तक ये हमारे जो छोटे वर्कर हैं 2 करोड़ तक की जिनकी सेल है उनको एक्सक्लूड किया है ताकि इन द मीन टाइम दे कैन प्रिपेयर फॉर कमिंग इनटू द सिस्टम। तो इसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पूरे इंडिया से 11 प्रेसिडेंट्स को प्री बजट मीटिंग के लिए बुलाया था। तो उस मीटिंग में मैं अपने सेक्रेटरी लांबा जी के साथ वहाँ पे एमपी सिंह लांबा जी के साथ गया था और हमने सुजेशंस दिए वहाँ, और कई सुजेशंस उन्होंने एक्सेप्ट किए। निर्मला सीतारमण जी को भी हमने एक आईटीआईज वाला भी जो सुजेशन है ये दिया था। उसके बाद उन्होंने सर्वे कराया और थ्रू आउट इंडिया जहाँ जहाँ जिस टाइप की इंडस्ट्री है उस तरह के सिलेबस में वो कोर्सेज इंक्लूड कराए और वो कंटिन्यू हो रहे हैं।
अंबाला साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन के द्वारा आज डायरेक्टरी का लॉन्च किया जा रहा है। इस तरह की डायरेक्टरी से हम लोग अपने कस्टमर्स को, जो कि यहाँ देश में हो विदेश में हो, उनको ये बता सकते हैं कि कौन आदमी क्या बनाता है, उसका फोन नंबर रहता है, उसका एड्रेस रहता है। तो इसमें जो बायर हैं हमारे, वो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और इससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, इस क्लस्टर का बिजनेस बढ़ेगा और ये लोग अपना सामान अच्छे से बेच पाएंगे। तो आज का जो प्रोग्राम है डायरेक्टरी लॉन्च करने का, ये बहुत ही इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद रहेगा और इस तरह के जो काम है असीमा जो एसोसिएशन है वो करती रहती है। कई इनके और भी इनिशिएटिव रहते हैं, जैसे आपको बताया गया था कि जैसे क्यूसीओ लगा था, उसको क्यूसीओ में रिलैक्सेशन के लिए लोगों ने बड़ी मेहनत की, नए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस कराए। और इंडस्ट्री का जो फील्ड होता है बिल्कुल डायनामिक होता है, इसमें रोज नए चैलेंजेस आते हैं। तो एक अच्छी जो बीएमओ जिसको हम लोग कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं जिसको, एक अच्छी और डायनेमिक एसोसिएशन हमेशा एक अच्छा रोल प्ले करती है। मुझे सीमा से ये उम्मीद भी है और विश्वास भी है कि ये फ्यूचर में भी जो इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्यूशन उनका करते रहेंगे। और ओवरऑल टारगेट ये रहना चाहिए कि कैसे हम कम्पिटिटिव रहें, कैसे हम अच्छा माल बनाएं, कैसे हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें, कैसे हमारा माल एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये सब चीजों का ध्यान देने के लिए छोटे उद्योग धंधे वाले लोग जो है वो, उनके पास समय नहीं होता या इतना उनकी पहुंच नहीं होती। तो एक अच्छी एसोसिएशन जो है मिलकर के इंडस्ट्री को गाइड कर सकती है। बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, एक्सपोर्ट में बहुत चैलेंजेस हैं, टैरिफ चेंज हो रहा है, ग्रीन टैक्स लग रहा है। इन सब चीजों को सेंसिटाइज करने के लिए एसोसिएशन का बहुत बड़ा रोल होता है और मैं उम्मीद करता हूं कि एसोसिएशन जो है वो अच्छा काम करती रहेगी और इंडस्ट्री की ग्रोथ होती रहेगी। थैंक यू।